राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं तो दोस्तों राजस्थान में पेंशन को लेकर के दो नई घोषणा कर दी गई है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अवश्य ही ध्यानपूर्वक अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि राजस्थान में पेंशन को लेकर के दो कौन कौन सी नई घोषणा की गई है। क्योंकि साथियों दो नई घोषणा की गई है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में अनेक पेंशनधारियों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद क्यों की जा रही है, हमारी पेंशन 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से पेंडिंग क्यों चल रही है, हमारे अकाउंट में क्यों नहीं डाली जा रही है। तो साथियों ऐसे जो पेंशनर है जिनकी लंबे समय से पेंशन नहीं आ रही है तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। साथियों पेंशन को बंद क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर वीडियो में लेने वाले हैं। साथियों यदि आपको फरवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है तो मार्च महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, और फरवरी महीने की भी यदि पेंशन आपको नहीं मिली है तो साथियों फरवरी और मार्च महीने की पेंशन आपको कब मिलने वाली है। साथियों उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो आपको कब मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पर अपडेट ये भी निकल करके आ रही है कि 2300 रुपए 2 महीने की जो पेंशन है वो आपको एक साथ भी मिल सकती है, और यहाँ पर ये अलग अलग फरवरी और मार्च महीने की पेंशन भी आपको अलग अलग डेट में भी मिल सकती है। साथियों कब मिल सकती है जानेंगे, और जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है साथियों ये आपको कब से मिलेगी, कितनी बढ़ोतरी की गई है, किसको कितनी मिलेगी, उसकी भी अपडेट अवश्य आप वीडियो में जान लीजिए। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके कि पेंशन को लेकर के दो कौन सी नई घोषणा की गई है, क्या अपडेट आई है, और बकाया पेंशन फरवरी मार्च महीने की पेंशन आपके अकाउंट में कब आने वाली है। साथियों पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी हैं, जिनमें से साथियों फरवरी और मार्च महीने की पेंशन की यदि बात करें तो दोस्तों अनेक जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन अभी तक अकाउंट में नहीं डाली गई है। साथियों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों 4 कैटेगरी यानी कि 4 श्रेणियों के माध्यम से पेंशन डाली जाती है। जैसे कि दोस्तों 1 नंबर पर वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन 2 नंबर पर है, तीसरा पर विधवा पेंशन और चौथा नंबर पर है कृषक वृद्धजन पेंशन। तो साथियों इन 91 लाख जो पेंशनधारी हैं इनमें से साथियों 91 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अभी तक मार्च महीने की इनके अकाउंट में नहीं डाली गई है। फरवरी महीने की कुछ पेंशनर की पेंशन डाली गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत से पेंशनर हैं जिनकी अभी तक पेंशन फरवरी महीने की नहीं डाली गई है। कुछ लोगों की जनवरी दिसंबर की भी नहीं डली है। तो साथियों उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि आपकी बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी। साथियों यहाँ पर अनेक जो पेंशनधारी हैं उनके द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं। साथियों क्या कुछ कमेंट्स किए जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। साथियों आपके सामने भी यदि किसी प्रकार से पेंशन को लेकर के कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों आप भी बिना किसी झिझक के कमेंट कर सकते हैं। साथियों आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। साथियों यहाँ पर जस्मीन के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है, 5 दिन पहले इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है। तो इन्होंने लिखा है कि सर मार्च महीने की पेंशन का बिल अभी तक क्यों नहीं बना है, इसका क्या कारण है प्लीज बताइए। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों मार्च महीने का जो पेंशन का बिल है वो बन चुका है। साथियों मैं आपको यहाँ पर डेट दिखाने वाला हूं कि मार्च महीने की जो पेंशन है उसका बिल बन करके तैयार हो चुका है। साथियों गुलाब देवी जैन देसाई के द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है कि फरवरी मार्च महीने की पेंशन पेंडिंग है, बाकी चल रही है, कब मिलने वाली है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर 3 महीने भी लिखा है तो जनवरी महीने की भी हो सकता है कि इनकी पेंशन अभी तक पेंडिंग चल रही होगी। विजय सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि इनकी पेंशन है जो कि जनवरी की आ चुकी, लेकिन फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है और मार्च महीने की पेंशन भी इनको अभी तक नहीं मिली है। राजकुमार अग्रवाल के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि 31 मार्च 2025 को जनवरी महीने की पेंशन आ गई, लेकिन अभी तक फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं आई है, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। जानेंगे कि कब आपकी पेंशन या अकाउंट में आने वाली है। साथ में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जगदीश जिंदर है उनके द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि हाँ प्रकाश जी पेंशन तो मिलती है लेकिन पेंशन अब आगे 1150 रुपए मिलेगी या फिर 1250 रुपए मिलेगी। तो साथियों इसके बारे में भी आपको वीडियो जानकारी मिलने वाली है कि पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो कितनी की गई है, किस प्रकार से आपको मिलेगी, कब से मिलना आपको शुरू हो जाएगी। शकुंतला के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि पेंशन का जो मैसेज है वो मोबाइल में नहीं आता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके मोबाइल में पेंशन का
मैसेज नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लें, ताकि आपको ये जानकारी मिल सके मैसेज के माध्यम से कि कौन से महीने की पेंशन कितनी तारीख को आपको मिल चुकी है। साथियों, पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में आप एक बार अवश्य जानकारी ले लीजिए। तो साथियों, राजस्थान के ये शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जोधपुर जिले में एक बयान दिया था कि राजस्थान में जो 1150 रुपए कम से कम पेंशन मिलती है, उस पेंशन को अब भजनलाल सरकार बढ़ा करके 1500 रुपए करने वाली है। लेकिन दोस्तों, 19 फरवरी 2025 को दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें पेंशन में केवल 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों, गहलोत सरकार ने आज से 2 साल पहले पेंशन को लेकर के दोस्तों नियम बनाया था कि 15% पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा राजस्थान में 2025 में नहीं हुआ है। केवल 10% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की गई है, 5% पेंशन बढ़ोतरी यहां पर रोक दी गई है। साथियों, 10% जो पेंशन बढ़ोतरी की गई है, ये अप्रैल के महीने से लागू हो गई है और मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। और जो 5% पेंशन बढ़ोतरी रोकी गई है, ये जुलाई के महीने से राजस्थान के अंदर लागू होने जा रही है। साथियों, कितनी पेंशन मिलेगी, तो जैसे कि यहां पर मैं आपको स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से, श्रेणी और उम्र के हिसाब से पेंशन मिलती है और पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। जिसको पेंशन 1150 मिलती थी, उसको 100 रुपए बढ़ोतरी की गई है, 10% यहां पर बढ़ाए गए हैं, तो इनको 1250 रुपए पेंशन कम से कम राजस्थान में मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे कि दोस्तों, विशेष योग्यजन के बारे में हम जानकारी लें, तो यहाँ पर जैसे कि 75 साल से अधिक उम्र वाले जो पेंशनधारी है 1250 मिलते हैं, तो 10% पेंशन बढ़ा दी गई है, 1350 रुपए इनको पेंशन मिलेगी। जैसे कि बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं 1500 मिलते हैं, तो यहाँ पर 10% यानी कि इनको यहाँ पर 1650 रुपए पेंशन मिलने वाली है। जैसे कि साथ में यहाँ पर दोस्तों, एकल नारी, विधवा नारी और यहाँ पर जो परित्यक्त नारी हैं, जिनको 75 साल से अधिक नारी है उम्र की जो महिलाएं हैं, 1500 रुपए मिलते हैं, इनको भी 1650 रुपए यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों, कुछ लोगों को 1800 रुपए पेंशन मिलती है, तो उनको 2000 मिलेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि जो साथियों लंबे समय से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही, तो उसका प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों, एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है, आप जान सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भौतिक सत्यापन की तिथि अब 30 अप्रैल कर दी गई है। यानी कि साथियों, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, जिसको बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। साथियों, भौतिक सत्यापन की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च से बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दी गई है। साथियों, जोधपुर से बड़ी न्यूज निकल करके आई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों सभी लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया था। साथियों, अनेक पेंशनर है जिनके द्वारा अभी भी सत्यापन नहीं करवाया गया। और साथियों, जोधपुर जिले की यदि हम बात करें तो 60,000 से अधिक पेंशनधारियों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। साथियों, भौतिक सत्यापन नहीं करवाने के कारण, अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण सत्यापन की जो अंतिम डेट है वो 31 मार्च से बढ़ा करके साथियों 30 अप्रैल कर दी गई है। यदि आपने सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है तो आप सत्यापन अवश्य करवा लें। साथियों, 30 अप्रैल तक यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथियों, पेंशन विभाग के अतिरिक्त निदेशक हरि सिंह मीणा ने बताया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि किसी पेंशनधारी के सामने वार्षिक भौतिक सत्यापन को लेकर के कोई समस्या आ रही है, तो वो पेंशनर अपने नजदीकी संबंधित विकास अधिकारी आयुक्त से जाकर के मिल सकता है, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकता है और अपना सत्यापन करवा सकता है, ताकि उसको बकाया पेंशन मिल सके। यानी कि दोस्तों, 31 मार्च से बढ़ा करके अब इसको 30 अप्रैल कर दिया गया है। तब तक आपको सत्यापन करवाना होगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, जिनको भी जनवरी महीने की, दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली है, उनको सत्यापन अवश्य करवा लेना है। और यदि आपने सत्यापन करवा दिया तो उसको एक बार आपको चेक कर लेना है, क्योंकि साथियों सत्यापन नहीं होने के कारण आपकी पेंशन जनवरी महीने के आपके अकाउंट में नहीं आई है। जिसके द्वारा सत्यापन करवा दिया गया उसकी पेंशन अकाउंट में जनवरी महीने की डाल दी गई है। फरवरी मार्च महीने की पेंशन का जो बिल है वो बन करके तैयार भी हो गया है। साथियों, यदि आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है, जिसकी घोषणा कर दी गई है और कहा गया है कि यदि कोई पेंशनर अब इस समय सत्यापन नहीं करवाता तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। लेकिन यदि फिर से
पेंशनर सत्यापन करवाएगा तो उसको फिर से पेंशन देना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी जो बकाया पेंशन होगी, जो पेंडिंग पेंशन होगी, वो लैप्स हो जाएगी, रोक दी जाएगी, उनको पेंशन बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, आप 30 अप्रैल से पहले पहले सत्यापन अवश्य करवा लें, ताकि आसानी से आपको पेंशन अभी भी मिले और आगे भी मिलती रहे, बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। साथियों, अब आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं कि मार्च महीने का बिल तैयार हो चुका है, फरवरी महीने का बिल तैयार हो चुका है, और साथियों आपको ये पेंशन आपको कब मिलने वाली है, आपके अकाउंट में कब आने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान की एक पेंशनर है, जिनकी साथियों यहाँ पर पेंशन की जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पर पेंशन विभाग के साथियों जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उससे निकाली है, और आपको इसके माध्यम से जानकारी देने वाला हूं कि साथियों इनको फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो बिल बनकर के इनका कब तैयार हुआ है। साथियों, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर इनका जो अंतिम भुगतान है साथियों, ये मार्च 2025 को हुआ है, यानी कि लास्ट इनको पेंशन मिली है जो कि मार्च 2025 को मिली है। लेकिन दोस्तों, ये कौन से महीने की मिली है वो भी आप जान लीजिए, और जनवरी फरवरी जो मार्च की पेंशन है वो इनको कब मिली है, कब जनरेट हुई है, कब बिल बन करके तैयार हुआ है। तो साथियों, आप जैसे कि देख रहे हैं कि महीना भुगतान का जो महीना है वर्ष है, और इसका बिल कब बना, भुगतान कब हुआ, पेंशन कितनी मिलती है, पूरी डिटेल आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इनका ये दिसंबर 2024 का जो महीना है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है, वैसे यहाँ पर जनवरी 2025 है जिसका बिल जनरेट हुआ साथियों 27 जनवरी 2025 को, और पेंशन मिली 31 मार्च 2025 को, 1150 रुपए इनको पेंशन मिली है। फरवरी का जो महीना है, फरवरी 2025, बिल जनरेट हुआ 27 फरवरी को, लेकिन पेंशन अभी नहीं मिली है। मार्च 2025 का बिल साथियों देख सकते हैं कि जनरेट हो चुका है, बिल तैयार हो चुका है, 2 अप्रैल 2025 को बिल बनकर के तैयार हो गया है, और साथियों पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो साथियों, यहाँ पर फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है, जो इस पेंशनर को 1150 मिलते हैं, तो साथियों इनको 2300 रुपए की जो पेंशन है ये एक साथ भी इनको मिल सकती है, और ये अलग अलग डेट में भी इनको ये पेंशन मिल सकती है। साथियों, पेंशन विभाग के कर्मचारी से साथियों यही अपडेट निकल करके आ रही है कि दोस्तों 10 या फिर 11 अप्रैल को साथियों ये पेंशन आपके अकाउंट में आ सकती है। साथियों, हो सकता है कि टेक्निकल यदि कोई इश्यू हो जाए तो ये डिले भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को आपके अकाउंट में ये पेंशन एक साथ आ सकती है, या फिर अलग अलग पेंशन ये अलग अलग डेट में भी आपके अकाउंट में आ सकती है। मार्च महीने की जो पेंशन का बिल है वो बन करके आपका तैयार हो चुका है, और साथियों जिसका यदि पेंशन पेंडिंग चल रही है 4-5 महीने से, तो उनको सत्यापन करवाना होगा ताकि उनकी पेंशन बकाया मिल सके, आगे भी उनको पेंशन मिल सके। साथियों, पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों, आपको भी किसी प्रकार से पेंशन को लेकर के कोई समस्या है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से साथियों आपको जानकारी दी जाएगी कि आप किस प्रकार से इस समस्या को सुलझा सकते हैं और किस प्रकार से आप पेंशन आसानी से ले सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, और राजस्थान की जो अन्य पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें, अवश्य सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। और साथियों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, फिर एक नई वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।